कि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि बिहार में बर्बरी की अच्छी मार्केटिंग है, बिल्कुल बहुत अच्छी मार्केटिंग है, और इसी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए ब्लैक बंगाल को कहीं ना कहीं जो है दबा दिया गया था। लेकिन आपका बहुत बड़ा योगदान है कि ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसके बारे में बहुत सारा प्रचार आपने किया, जिससे कुछ लोग बहुत नाराज़ हैं आपसे। तो वो बात छोड़िए, लेकिन यहाँ बिहार में जो बर्बरी की मार्केट अच्छी है, लेकिन यही छत्तीसगढ़ की बात करें अगर हम, तो छत्तीसगढ़ में बर्बरी का मार्केट क्यों नहीं बन पाया? सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, जी। हर एक उस इलाका के लिए जहां उमस पड़ता है वहां के लिए वो उपयुक्त नहीं है। जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज गवर्नमेंट जो सब्सिडी स्कीम चला रही है, इसका किसानों ने थोड़ा सा भ्रांति पाल लिया है कि सरकार हमको मदद दे रहा है, पैसा दे रहा है, लालच में लोग कूद जा रहे हैं। जबकि सरकार का वहां मेन उद्देश्य क्या है? नस्ल सुधार योजना वो है। मेन उद्देश्य वो है नस्ल को सुधार दो उस राज्य की। दोस्तों, गोट फार्मिंग बिजनेस में केवल फार्मिंग और ब्रीडिंग में ही आप पारंगत हो गए तो वो शायद बकरी पालन के शिखर तक आपको नहीं पहुंचा सकता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा पहलू जो है वो है मार्केटिंग और मैनेजमेंट का। उसका ज्ञान जब तक नहीं होगा आप गोट फार्मिंग बिजनेस में सक्सीड नहीं करेंगे। और इन सारे विषयों और पहलुओं के जो ज्ञाता हैं, धुरंधर हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर आपका हम स्वागत कर ले। सुधीर सर का सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, धन्यवाद जी। सुधीर सर जो हैं, मतलब आपके ट्रेनिंग सेशंस को मैंने देखा है, आप बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उस पर भी छात्रों को ट्रेंड करते हैं। और ट्रेनिंग से जब बात चली, चर्चा चली, तो आज मैं चाहूँगा सर कि आज आप अपने व्यूअर्स को जो आपके ट्रेनिंग पॉलिसीज़ होते हैं, जो आपकी ट्रेनिंग की विचारधाराएं हैं, क्या क्या आपके नियम कानून है ट्रेनिंग से संबंधित, जरूर आज हमारे व्यूअर्स को पहले बता दें। उसके बाद हम लोग फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे, मार्केटिंग और मैनेजमेंट कैसे करें बकरी की। बकरी के मार्केटिंग मैनेजमेंट से पहले आप आने का हमारे ट्रेनिंग मैनेजमेंट जानना जी, व्यूअर लोगों को बताना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे सर आए थे कि सर थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में जो है बता पूछिएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप बताएं अपने ट्रेनिंग की आइडियोलॉजी। जी, चलिए हमारे ट्रेनिंग का मैनेजमेंट के बारे में सुन लीजिए। बिल्कुल यहाँ पारदर्शिता रहता है। जो भी किसान भाई ट्रेनिंग के लिए मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो हमारे ट्रेनिंग का जो भी नियमावली है सारा पूरा डिटेल्स में उनके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। मौखिक बहुत कम, सारा कुछ मैसेज। अच्छा अच्छा। यदि मेरा नियम उनको पसंद पड़ता है तब वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। यदि मेरा नियम उनको पसंद नहीं पड़ा, किसी भी कारणवश से, हो सके किसी को फीस ज़्यादा लगे या दूसरा अन्य कारण लगे, तो नहीं भी आते हैं। जी जी। यानी कि यहाँ पूरी तरह पारदर्शिता। पहले मेरा नियम पढ़ लीजिए, पसंद है तो आइए। जैसे कि एक दो नियम के बारे में बात कर ले सर, जैसे कि जैसे आपकी जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, क्या उसके बारे में भी उसमें लिखा होता है? हाँ बिल्कुल लिखा रहता है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरा प्राइवेट कोचिंग है, उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा। फीस लिखा हुआ है, रहने का क्या मैनेजमेंट है, खाना का क्या मैनेजमेंट है, वो सारा क्लियर होता है, सारा लिखा हुआ रहता है। उसमें कोई हिडन चीज नहीं रहता है। जी। फिर ट्रेनिंग के समय जो आते हैं, क्लास शुरू होने से पहले फिर क्लास का नियम बताते हैं। अच्छा। और उस वक्त भी बोलते हैं कि मेरा नियम पसंद है तो क्लास में बैठिए। जी, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, लड़कों ने बताया था मुझे। और नियम नहीं पसंद है तो अभी भी पैसा लीजिए, वापस जाइए, क्योंकि मेरा नियम है। क्लास खत्म होता है और ट्रेनिंग कोई कितना ही कर ले, यदि बैक सपोर्ट नहीं दिया जाए तो सफलता के चांस बहुत कम रहता है। इसलिए हमारे यहाँ से बैक सपोर्ट भी दिया जाता है। लेकिन बैक सपोर्ट में टर्म एंड कंडीशन है। बैक सपोर्ट हमारे और जो ट्रेनिंग लिया उसके परस्पर संबंध के ऊपर है। और बैक सपोर्ट का वन ऑफ द पार्ट सर का जो विजिट है, जिसमें बिहार स्टोरी सर के साथ हमेशा जाती है, वो भी बैक सपोर्ट का ही पार्ट है। घूमते हैं जी। तो बैक सपोर्ट एक चीज क्लियर कर बोलना चाहेंगे, ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनका हक नहीं है। परस्पर संबंध अच्छा है तो देंगे, नहीं तो हक यदि रहेगा, मान लीजिए कि आप संबंध खराब कर लिए और हक के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल देखिए और याद आया। मुझे 3 दिन 4 दिन पहले सीतामढ़ी के किसान ने फ़ोन किया। उसने पार्टनर के साथ बकरी पालन स्टार्ट किया। इस टॉपिक पर थोड़ा सा अच्छा ठीक है, पहले आप बता लीजिए, फिर मैं ये चर्चा जरूर तो आपसे ये करूंगा। बैक सपोर्ट ऐसे हो गया। लेकिन बैक सपोर्ट का भी लिमिटेशन होता है। किन किन लोगों को नहीं दिया जाता है। यदि आप उनसे संबंध खराब कर लिए तो अलग चीज, ठीक ना, ये किसान के लिए हो गया। या एक लिमिटेशन ये भी है कि आप अपने घर पर फार्मिंग कर रहे हैं, अपने गांव में फार्मिंग कर रहे हैं और आपकी बकरी बहुत ज़्यादा सीरियस है,
तो हो सकता है उस कंडीशन में हम आपको ये भी बोलें कि निकटतम पशु चिकित्सक के पास जाए, क्योंकि यहाँ से बैठकर कोई कुछ उतना कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे देखिए मेरा हाथ टूटा था, बहुत सारे व्यूअर लोग देखे भी होंगे, हमारे संपर्क में हड्डी के डॉक्टर भी हैं, हम उनको फोन करेंगे मेरा हाथ टूट गया है हमको सपोर्ट कीजिए, तो कोई दूर बैठा डॉक्टर हमको सपोर्ट कर पाएंगे? वो क्या बोलेंगे, निकटतम हड्डी के डॉक्टर के पास जाइए। कुछ चीजों में इंस्टेंट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जी। और प्लास्टर कट गया है, कल ही कटा है, अच्छा 28 चलिए, बहुत बहुत सितंबर, शुभकामना। हाँ 28 सितंबर को कटा है। जी। अब इसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अच्छा और हमारे एक रिलेशन में हम कहिए बहुत करीबी फिजियोथेरेपी वाले भी हैं, उनके पास भी फोन किए तो क्या घर बैठे हमको बैक सपोर्ट कर पाएंगे? तो इस तरह बकरी में भी होता है। बहुत सारा कंडीशन ऐसा आएगा कि आपको हम बोलेंगे, ठीक ना, ये ना कि बैक सपोर्ट मतलब पानी चलाएं तो हम यहाँ से दौड़ के आपके यहाँ आवेंगे। जी जी हाँ, तो इस तरह से होता है जी। यदि कोई आयोजक है, आयोजक के लिए भी अलग, किसान के लिए तो नियम बता दिए, आयोजक कोई है क्योंकि हम दूसरा राज्य में ट्रेनिंग देते हैं। यदि कोई आयोजक मतलब थर्ड पार्टी, हाँ थर्ड पार्टी से बाहर में जाते हैं ट्रेनिंग, तो कोई आयोजक नहीं रहते हैं हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हमारे ट्रेनिंग के आड़ में बकरी का ट्रेडिंग शुरू कर दिए, कारण को तो फार्म हाईलाइटेड हो जाता है, तो चुप्पी चुप्पी लोग ट्रेडिंग शुरू कर देता है, तो वहां से भी हम संबंध खत्म कर लेते हैं। जैसा कि झारखंड में हुआ, रांची में हुआ था जी। हाँ, संबंध खत्म करते हैं। जी। अब किसान लोग उसका माथा फोड़ेगा कि तुम गलती किया, भर रहे हैं, हम लोग भुगत रहे हैं, तो आयोजक समझेगा कि तुम ना जुटाया था जी। जी जी। तो इस तरह से आयोजक के लिए भी और किसान के लिए भी, तो इस तरह से मेरा नियम है भाई, सिद्धांत के पक्के हाँ, आदमी हैं। और पूरी तरह पारदर्शिता। नियम जानना जो भी चाहते हैं कभी मैसेज करके देख लीजिए, हाय लिख के भेजिएगा, ट्रेनिंग का नियम जाएगा जी। और कॉल नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैसेज। तो आइए सर, एक बात आपसे पूछूं, जो अभी हमने कहा था कि सीतामढ़ी के किसान थे, इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, उन्होंने बोला कि हमने 2 पार्टनर शुरू किया, एक पार्टनर ने आपसे ट्रेनिंग ली, उनका पार्टनर ट्रेनिंग लेने के बाद जो है फिर वो फार्म छोड़ के चला गया। उसके बाद सुधीर सर को कितनी बार कॉल किया, सुधीर सर ने रिप्लाई नहीं दिया। तो इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं सर? क्योंकि ट्रेनिंग तो पार्टनर ने लिया था और अब वो आरोप लगा रहे हैं मुझ पे। नहीं तो एक कॉमन, क्योंकि मैं भी किसानों से डायरेक्ट जुड़ा रहता हूँ जी। नहीं, आप सही बोले, किसी का पार्टनर ट्रेनिंग ले रहा है, किसी का भतीजा ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक, भतीजा ट्रेनिंग लिया आ रहा है अपने मुंबई में, जी जी, ओके, ऐसा हो रहा है सर, बहुत सारे लोग। और चाचा के यहाँ, बूढ़ा चाचा को यहाँ भेड़ा दिया है जी, पैसा लगा रहे हैं विदेशों से, यहाँ पे लगा दिया है, ट्रेनिंग लिया, वो आदमी वो रह रहा है कहीं और, यहाँ भेड़ा दिया, हम फोन करेंगे। जब समस्या आता है तो डायरेक्ट ये लोग हमारे पास फोन करता है। जब ये लोग फोन करता है तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं उसका। जी, जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो पहचानते कैसे हैं सर आप? पहला चीज पहचान का तो ये होता है कि नंबर दिस सेव है तो सामने में आ जाइएगा। अच्छा, ठीक, यदि उसमें भी डाउट हो जाता है तो बोलते हैं कि फोटो खींच के भेजो। अच्छा, यदि फोटो से भी हम मिस्टेक कर गए, क्योंकि इतना लड़का के इतना साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक, बोलते हैं तो कॉपी पर फोटो खींच के बाद भेजो। अच्छा, है तुम्हारे बैच में और कौन साथी है इसका भेजो, एक आध को मेरा डायलॉग सुना दो, तुरंत पकड़ में आ जाता है, तुरंत पकड़ में। ऐसे ऐसे कभी कभी फोन कर दिया है ना, देखिए ना आपके यहाँ से हम बकरी खरीद लाए हैं, मेरा बकरी बीमार है, हमने कहा मारेंगे, चल हम बकरी बेचते हैं रे जानते हैं, अपन बकरी के इलाज करवाने के लिए बोल देता है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ सारा तो मेमोरी में याद रहता है। चलिए सर, चलिए इस तरह से चर्चाएं वीडियो के शुरू में, चूंकि ये जानना हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत सारा जरूरी है जी। सारा कुछ पारदर्शी यहाँ पर है। जी जी, अब ट्रेनिंग लेंगे, बाबूजी आप फोन करेगा बेटा, तो बेटा क्या हम जान रहे हैं जी, नहीं ना, सही बात। तो कहाँ से उससे हो पाएगा। तो चलिए पुरानी बातों पर आते हैं, जहाँ से वीडियो शुरू हुई थी, कि आज हम लोग जानेंगे वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। मैनेजमेंट भी छोड़ दीजिए, प्योर रूप से बकरी की मार्केटिंग कैसे करें, हर वो छोटा किसान, हर वो बड़ा किसान। क्योंकि सर जो रीढ़ है, जो कमाने का, कमर्शियल गोट फार्मिंग का, कहीं ना कहीं मार्केटिंग ही उसके गर्भ में है। जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतनी ही अच्छी वो बकरी पालन कर पाएंगे। तो मार्केटिंग के आज कुछ टिप्स बताइए। देखिए, मार्केटिंग, देखिए किसी का भी मेन उद्देश्य होता है कि कम पूंजी लगाएं और ज़्यादा कमाएं, उद्देश्य तो सबका ही होता है। तो इसी उद्देश्य को कैसे हम प्राप्त करें, इसी कला को बोलते हैं मार्केटिंग। सही बात है कि नहीं? अब परंपरागत रूप से लोग कर रहे हैं, लाओ बच्चा पैदा कराओ, बड़ा करो, बेचो, कटिंग मार्केट में।
तो चलिए आज के डेट में हम जो मार्केटिंग शब्द जो यूज किए उस पर हम बोलना चाह रहे हैं मोटा मोटी। हम लोग जिस इलाका में रह रहे हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आप यूपी भी बोल सकते हैं, ग्लोबली बात करें जी। हाँ, बंगाल भी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जनरली परंपरागत से मीट का मार्केट पूरा बूम है। और दूसरा दूध का उभरता हुआ मार्केट है। दूध का अब मार्केट दूध का है। हाँ। बाई प्रोडक्ट्स जो बनाने लगे लोग। बाई प्रोडक्ट्स नहीं, जागरूकता के अभाव में लोग उसका दूध का महत्व समझ नहीं रहे थे। जागरूकता के अभाव में तो मीट के मार्केट से पहले हम दूध का महत्व बताना चाहते हैं जी। आज कुछ लोग जान रहे होंगे, हालांकि बहुत सारे व्यूअर हम बोलेंगे तो कहेंगे ऐसा भी कहीं होता है क्या, गाय का दूध 150 रुपये लीटर तक बिक रहा है ना जी। अब गाँव, हाँ, जो गांव के किसान होंगे वो हमको कमेंट में लिख देंगे सुशील पगला है, ए टू मिल के बारे में नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते वो लिख देंगे। तो दूध क्वालिटी के ऊपर उसका रेट चलता है। तो बकरी का दूध सबसे अच्छा होता है, गाय और भैंस से भी अच्छा होता है बकरी का दूध। क्यों अच्छा होता है? इसमें आयरन भी ज्यादा है गाय भैंस की तुलना में। फैट भी इसमें गाय और भैंस के दूध से ज्यादा है। कभी भी कोई किसान, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बकरी के दूध का दही जमाइए और आप गाय का दूध का दही जमाइए और भैंस का दूध का दही जमाइए, तीनों का दूध का दही जमा के देख लीजिए। बकरी का दूध का जो दही रहेगा सबसे गाढ़ा जमेगा, सबसे गाढ़ा जमेगा। वाह, मैंने तो कभी जमाया नहीं, लेकिन आपके कहने से मैं जमाऊंगा। सबसे गाढ़ा रहेगा और क्या कहा जाए, स्वादिष्ट भी रहेगा, क्योंकि उसमें फैट की भी मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ सब कुछ देखा जाए तो मिनरल्स भी इसमें ज़्यादा है। लेकिन सर्वोत्तम इसको किस लिए हम बोल रहे हैं, बीमारी किसी को पकड़ लिया है, सिर्फ डेंगू की बात नहीं कर रहे हैं, ओल्ड एज की भी बात कर रहे हैं, या छोटा बच्चा के लिए भी बात कर रहे हैं, उसके लिए भी बकरी का दूध सूटेबल है। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाय का दूध नहीं पचा पा रहे हैं, भैंस का दूध नहीं पचा पा रहे हैं, उनको बकरी का दूध पिला के देख लीजिए, इजीली पच जाता है। जबकि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, फिर भी आसानी से पच जा रहा है। यानी कि मानव शरीर के लिए वो सर्वोत्तम है जी। तो इस चीज को आज के डेट में बहुत सारे लोग जान गए हैं और बकरी का दूध लोग खोज रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से शहर के आसपास टाउन में तो उतना बकरी पालन होता नहीं है, और जहाँ हो रहा है वहाँ दूध बहुत महंगी मिल रही है। नहीं तो गांव में लोग जाते नहीं है सफर कर, किसके पास उतना समय रहेगा, दूर दूर जाएंगे। तो यदि शहर में भी दुधारू बकरी का पालन कर ले, कोई खटाल खोले हुए है, 2 बकरी रख ले, ट्राई करके देख ले, क्योंकि पैसा वाले लोग तो क्वालिटी तो पैसा लगेगा उसका। तो पैसा वाले लोग अधिकांश शहर में ही रह रहे हैं, परचेजिंग कैपेसिटी अधिकांश उस लायक शहर में ही है। और दूध बिकने लगा बकरी का महंगा, 2 से 4 कर लो, और कस्टमर आ गया 4 से 8 कर लो। वैसे ब्रीड की बकरियां रख लो जो दुधारू बहुत होती हैं जी, तो दूध का मार्केट आपका पकड़ा गया। लेकिन इस काम को लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं। करेंगे तो श्योर बिकेगा। जो बिहार में पहला बार 150 रुपये लीटर गाय का दूध बेचे होंगे, अभी यही सोचे होंगे पहले कि करे कि ना करे। हुआ ना जी, हुआ। तो दूध का मार्केट में भी आप उतर सकते हैं। अब आइए मीट का मार्केट। तो मीट का मार्केट तो ऐसा है कि कभी इसका रेट डाउन होता ही नहीं है। लेकिन हम मीट के मार्केट से थोड़ा सा हट के हम बात कर रहे हैं। मीट का मार्केट में आप आइएगा तो वहाँ आपका कंपटीशन होगा वैसे लोगों से जो गांव में बकरी को चरा रहे हैं। फीडिंग कॉस्ट 0 है, जंगल में चरा रहे हैं, नदी के किनारे चरा रहे हैं, वन बकरी भी है, खर बकरी भी है, सब कटिंग में आ रही है, ठीक ना। तो वहाँ पर कंपटीशन उससे हो जाएगा। तो आपकी बकरी उसी तरह से रहेगी तो औड़ी कौड़ी के दाम में बिकेगी। बात सही है, बिकेगी ना। जब कौड़ी के मोल में आपकी बकरी बिकेगी या खसी बिकेगा तो इनकम तो होगा नहीं, वो रेट तो मिलेगा नहीं होगा, भले आप कितना भी अच्छा स्केल पे बकरी पालन कर रहे हैं। सच्चाई बात है जी। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ब्लैक बंगाल से कुछ मिलता जुलता कलर, जो खर बकरी है और वन बकरी है, खाली कलर मिल रहा है, उसी को लोग ब्लैक बंगाल के रूप में प्रचारित कर दे रहे हैं। किसान उसी को ब्लैक बंगाल खरीद कर पालन कर रहे हैं, तो मुनाफा नहीं हो पाता। नहीं तो सच्चाई ये है कि अच्छी ब्लैक बंगाल बकरी सर मिलने से नहीं मिलती, नहीं मिलती है जी। तो याद रखिए यहीं पर मार्केट है,
जिसको आप खोज रहे हैं अच्छा क्वालिटी की बकरी, वो तैयार करें, उसी को तैयार कर लें। बहुत बड़ी बात क्योंकि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो रेट हाई। रेट है। रेट हाई, तो उसके लिए आप क्रॉस ब्रीड का सहारा लें। जब आपके यहाँ अच्छी क्वालिटी की बकरी रहेगी, भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गुड़ बात बता रहे हैं। जब अच्छी क्वालिटी की बकरी रहेगी, 3-3 बच्चा देने वाली रहेगी, 4-4 बच्चा देने वाली रहेगी, और दुधारू भी रहेगी, और दुधारू भी साथ में दूध भी जोड़ रहे हैं, दुधारू भी रहेगी, तो आपके यहाँ तो खरीदने वाले की लाइन लगी रहेगी। खरीदने वाले की लाइन लगी रहेगी। चाहे आप 500 बकरी का फार्मिंग कीजिए या 1000 बकरी का फार्मिंग कीजिए, क्वालिटी अच्छा रहेगा, बच्चा की संख्या ज्यादा और दूध भी ज्यादा, तो खरीदारों की लाइन लगी रहेगी। लेकिन हमारे बिहार में ब्लैक बंगाल अच्छा क्वालिटी वाला बहुत कम है। यही कारण है कि कुछ व्यापारी बंधु बाहर से बकरी ला रहे हैं और बेच रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और सर करते हैं इसी बात पे आपका। ब्लैक बंगाल की आपने चर्चा की कि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि बिहार में बर्बरी की अच्छी मार्केटिंग है। बिल्कुल, बहुत अच्छी मार्केटिंग है, और इसी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए ब्लैक बंगाल को कहीं ना कहीं जो है दबा दिया गया था। लेकिन आपका बहुत बड़ा योगदान है कि ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसके बारे में बहुत सारा प्रचार आपने किया, जिससे कुछ लोग बहुत नाराज़ हैं आपसे। तो वो बात छोड़िए, लेकिन यहाँ बिहार में जो बर्बरी की मार्केट अच्छी है, लेकिन यही छत्तीसगढ़ की बात करें अगर हम, तो छत्तीसगढ़ में बर्बरी का मार्केट क्यों नहीं बन पाया? बहुत सही क्वेश्चन आप पूछे हैं पवन जी। लेकिन थोड़ा देर पहले जो आप बोले जी कि कुछ लोग नाराज रहते हैं, तो जी बकते रहते हैं सर, हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे जी। तो सच्चाई बात है, हम शुरू से ही सिरोही और सिरोही के सबसे ज्यादा खिलाफ में बोले, सच्चाई बात है। कुछ बर्बरी के भी बोले, हमेशा बर्बरी के बारे में सिर्फ इतना ही बोले। लेकिन एक बात सर है ना, व्यूअर्स को बोलेंगे कि ये सिरोही नस्ल के बारे में केवल वो जगह को लेकर बोलते हैं, कोई ब्रीड को ये खराब नहीं बोले हैं। लोगों को थोड़ी सी कुछ लोग या तो जानबूझ के आपको बदनाम करने के चक्कर में ऐसा प्रमोट कर दिया गया है कि भैया सिरोही के खिलाफ नहीं है, बिहार की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक टैग जोड़ा हुआ है कि हाँ, बिहार में सिरोही पालन अगर आप करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। एक लाइन जोड़ना चाहते हैं, सिरोही सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं जी, हर एक उस इलाका के लिए जहां उमस पड़ता है वहां के लिए वो उपयुक्त नहीं है। जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जी, क्योंकि राजस्थान के मूल है, राजस्थान में उमस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके ब्लड में उमस बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ही नगण्य है जी। अच्छा, बर्बरी वाला बात बताइए। हाँ, बर्बरी में क्या है, ये यहाँ के मौसम में एडजस्ट है जी, लेकिन मीट के मार्केट के लिए सुटेबल नहीं है। अच्छा, तो हम सिरोही के बारे में सोचा था खिलाफ बोले, बर्बरी के बारे में हमेशा यही हम बोलते रहे कि मीट के मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है। तो यही कारण है कि ट्रेडर लोग और ट्रेडर पोषित चैनल हमारे हमेशा खिलाफ में रहते हैं जी। तो उससे हमको कोई फर्क लेकिन नहीं आपने पड़ता ये है। भी तो सर बोला है कि मीट के मार्केट के नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग के पर्पज से अगर कर रहे हैं, ब्रीडर तैयार करते हैं तो बर्बरी लाएं। दूध अगर उत्पादन करना है तो बर्बरी लाएं, बिल्कुल लाएं। तो कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो भैया बर्बरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो छत्तीसगढ़ वाली बात कर रहा हाँ, छत्तीसगढ़ की बात बोलना जी, चाहते हैं। जी। तो हमारे देखिए बिहार में बर्बरी क्यों बिक रही है, ऐसा इसलिए बिक रही है कि हम बिहार में जब ब्लैक बंगाल अच्छी क्वालिटी की बकरी खरीदने निकलते हैं तो जल्दी मिल नहीं पाता है। सच्चाई बात है। सपोज कीजिए आज हम ही को दूध की जरूरत पड़ जाए, मान लिया जाए, चाहे आप, चलिए आप ही को हम बोलते हैं क्योंकि आप मीडिया कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ही को टारगेट करेंगे। 1 लीटर दूध वाली बकरी आज आपको चाहिए अचानक कि घर में हमको चाहिए कि हम दूध नहीं खरीदें, हमको चाहिए। हो सकता है कि आपको 5 गांव घूमना पड़ जाए तब एक आध बकरी मिले, और वो जिसके पास रहेगा देने के लिए तैयार नहीं होगा, भाव मारेगा। भाव मारना मीन्स ताव दिखाएगा, समझ गए। तो आप सोचिएगा सर क्या सब करे जाए, चलो बर्बरी खरीद लेते हैं। करना तो है ही, करना नहीं, दूध तो पीना है ही, या उसका ब्रीडर तैयार करना है ही। लेकिन हमारे यहाँ यदि ब्लैक बंगाल क्वालिटी के भरमार रहता जी तो बर्बरी नहीं बिकता। सही बात। वो अब अलग टॉपिक है, खराब क्यों हो गया ब्लैक बंगाल बन बकरी या खर बकरी कैसे हो गई, वो अलग टॉपिक, उस पर वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। जी जी जी। लेकिन उस टॉपिक पर नहीं जा रहा। लेकिन मेन जो जड़ है जहां से ये कहानी शुरू हुई वहां पे हम लोग बात कर अब रहे हैं। चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के वहाँ जो लोकल ब्रीड है अंजोरी, छत्तीसगढ़ हम तो बहुत बार गए हैं। जी बहुत बार गए हैं जी, आप तो रहे भी हैं वहाँ पे। वहाँ बहुत बार रहे भी हैं। जंगलों में भटके हैं, बहुत जंगलों सारे में भटके आपकी stories हैं जी। हमारे पुराने व्यूअर जान भी रहे होंगे हम छत्तीसगढ़ कितना बार गए होंगे, समझ गए जी। ओम प्रकाश जी का दिन है जी, उनके जी। साथ पूरा छत्तीसगढ़ घूमे हैं, सही यूपी बात घूमे है। हैं, बहुत अच्छे। राजस्थान घूमे हैं, जी। समझ गए। तो उनका ही दिन है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इनका जिला में पहचान होना चाहिए। अरे भाई
जिला में पहचान किसका होता है? मेढक का कुआं पहचान होता है, हमारा तो पूरा इंडिया पहचान है। जी मेरा कर्म एरिया पूरा इंडिया है, जी जी। समझ गए? सर आपका कर्म एरिया इंडिया नहीं है, आपको देखने वाले सर देखने वाले हाँ, लेकिन वहाँ वो करते हैं। मतलब इंडिया तो है ही कर्म एरिया, लेकिन आपको देखने वाले सर पूरे विश्व में तकरीबन 2 दर्जन कंट्रीज है। जी हाँ, समझ गए? जी। तो आइए छत्तीसगढ़ की कहानी सुन लीजिए। तो छत्तीसगढ़ का जो लोकल ब्रीड है अंजूरी ब्रीड, उसका वजन बर्बरी से ज़्यादा है, बच्चा देने की कैपेसिटी बर्बरी से ज़्यादा है, दूध बर्बरी जैसा ही है। तो भैया वहाँ की जब लोकल बकरी ही तो बर्बरी से ज़्यादा है, बच्चा भी तो बर्बरी से ज़्यादा दे रही है, और दूध उतने है, तो कहला उसे बर्बरी के चक्कर में पड़ जाएगा? हैं? लोकल देसी से कोई अच्छा होता है कि वहाँ का मौसम में वो खुद सूटेबल है, इसलिए उसका मार्केट इसलिए वहाँ मार्केट नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है मार्केट। अब कोई शौकिया, देखिए कोई शौकिया रख लिया वो अलग बात है, परसेंटेज ना देखेंगे, इसलिए वहाँ पर वो फेल है। जिस दिन हमारे बिहार में भी किसान क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा बिहार में भी कि ब्लैक बंगाल अच्छा क्वालिटी की बकरी हर एक गाँव में गाँव जब हो जाएगी, यहाँ भी बर्बरी लोग नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? 18,000 20,000 की बकरी, लेकिन आज अभाव है तो लोग खरीद रहे हैं। तो मेन चीज ये है, तो आज अभाव है तो इस मार्केट को पकड़िए ना, क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लीजिए, अच्छा क्वालिटी का कीजिए। सही बात है। समझ गए? तब जाकर के आपकी मार्केट थोड़ी सी अच्छी होगी। आज चर्चा कर देना चाहते हैं, आज गवर्नमेंट जो सब्सिडी स्कीम चला रही है, इसका किसानों ने थोड़ा सा भ्रांति पाल लिया है कि सरकार हमको मदद दे रहा है, पैसा दे रहा है, लालच में लोग कूद जा रहे हैं, जबकि सरकार का वहाँ मेन उद्देश्य क्या है? नस्ल सुधार योजना वो है, मेन उद्देश्य वो है नस्ल को सुधार दो उस राज्य की, इसलिए इतना फोकस किया जा इतना फोकस किया जा रहा है। तो जिस दिन सफल हो गया उस दिन यहाँ गाँव में गाँव अच्छा बकरी हो जाएगी, लेकिन अभी तो अभाव है, तो वैसा कमाया जाए। हम तो बार बार बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं कटिंग मार्केट से बचिए, क्योंकि कटिंग मार्केट का जो ग्राफ है ना वो कांस्टेंट है, उसमें बड़ा वही जो आपने बताया सर कि चाहे बकरी वो घर बकरी रहे और चाहे आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की देसी बकरी रहे, दोनों कटेगी तो भाव वही मिलेगा। हाँ, ये तो बकरी का मार्केट हो गया, लेकिन फार्मिंग कीजिएगा तो और भी कमाने का अर्निंग का उपाय है। लेकिन उसमें ब्रीडर आप तैयार करें अच्छे नस्ल के, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में अच्छा पैसा दे के जाएंगे। कल आपको हमारे यहाँ एक स्टूडेंट फोन किया था, मात्र 3 महीना पहले ट्रेनिंग लिया था, और मैसेज किया हुआ था कि सर डेली पैकेट खर्चा निकाल ले रहे हैं, आपको हम फॉरवर्ड भी किए थे मैसेज। तो फार्मिंग कर रहा है तो कैसे कमा रहा है सब हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं, मीडिया में नहीं बताएंगे सब कुछ। तो इस तरह से मार्केट पकड़िएगा, दूध का भी मार्केट है, मीट का भी मार्केट है, शौकीनी का भी मार्केट है। कुछ लोग को है कि नहीं मीट के लिए नहीं, हम शौकीनी का बड़का कानोला पालेंगे, उसका भी मार्केट है। कहीं मार्केट का अभाव नहीं है। कुल मिला के जो बकरी पालन आप स्टार्ट करते हैं, जो आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब रखते हैं, तो शुरुआती दौर में ही आपको ये सब चीज़ें डिसाइड करनी होगी कि भैया हमको किस चीज़ का मार्केट पकड़ना है, और उसी हिसाब से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, बिना प्लानिंग के आप किसी भी फील्ड में, बकरी नहीं, बिना प्लानिंग के, बिना जानकारी के आप यदि किसी फील्ड में उतरते हैं तो वहाँ फेल होने की चांस ज़्यादा रहता है। हो सकता है आपको सीखते 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 इतना लॉस हो जाए कि आप निकल जाइएगा कि नर भाई यहाँ तो बहुत लॉस है। बकरी में भी देख रहे हैं कुछ मीडिया कर्मी लोग या कुछ किसान लोग, बकरी में सीखे का जरूरत है, बकरी पाल लो, वही सिखा देगा, सिखा देगी तो तब तक पूंजी डुबा देगी। डूबी रहा है तो लोगों का। डिसीजन आपके हाथ में है। बोलने में क्या लगता है सर, बोलने को लोग बोल के निकल जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़मीन की कुछ और है। और कुल मिलाकर के यहाँ पे अच्छे बकरियों को तैयार कीजिए। अगर आपकी फीमेल फार्म चला रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश रहना चाहिए कि बकरे भी आपके अच्छे तैयार हों, और मादा बकरी भी जो खोजने पे मिलती नहीं है, देसी बकरी हो या फिर बर्बरी तो मिल जाते हैं, लेकिन खास करके यहाँ जो ब्लैक बंगाल की कमी है अच्छी बकरी की, उस कमी को दूर करना है। जी, बर्बरी कोई बकरी नहीं लेगा तो दूध के लिए है ना, या ब्रीड के लिए। मीट मार्केट में उसको काटिएगा तो सौदे भसर भसर है जी, तो खाएगा कौन? जब कोई खेबे नहीं करेगा तो जो कटिंग पॉइंट वाला वो खरीदेगा, कहाँ खरीदता है? उसको खरीद नहीं करता है। तो ये सब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला करके ही आप आगे जा पाएंगे, और यही गणना में जो फेल कर जाते हैं उनकी फार्म बंद हो जाती है। और ये रेशियो बहुत अधिक है बकरी पालन में। मैं देखता हूँ सर, जोश में आते हैं, यूट्यूब वीडियो देख के कूद जाते हैं, लोगों को कहने में आ जाते हैं, लेकिन वो फार्म चला नहीं पाते। ये हकीकत मैं कबूल करता हूँ। 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद जाते जाते वो प्रणाम करके भाग जाते हैं। व्यूअर लोग से आग्रह है कि गाँव में जो लोग 2-4 बकरी पालन कर रहे हैं उन लोग को भी आप क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में सिखाएं या बताएं
कि भले ही कोई एक जगह बकरा कोई रखे हुए है, पैसा लेकर ब्रीडिंग करवा रहा है, तो उसका सहारा लेता कि आपके यहाँ भी बकरा बकरी अच्छा क्वालिटी का आए, तब ना पूरा गाँव में माहौल पैदा होगा। तो बहुत गाँव कमी है माहौल, सर। हाँ, अच्छी बकरी हर किसान की वही रोना है। अगर कमर्शियल गोट फार्मिंग उतर रहे हैं और उन्हें 100 बकरी की जरूरत पड़ गई फार्म खोलने की ना, तो अंततः उनकी देखिए जाके 50 से 60% सर खर बकरी ही मिलती है। बिल्कुल सही बात है। हर फार्म हम लोग विजिट करते हैं, यही कहानी है। तो कहीं ना कहीं पूरे स्केल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है, और जिस चीज़ की कमी है अगर उस चीज़ को पूरा करेंगे तो आपका मार्केटिंग खुद ब खुद होगा। बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो चलिए सुधीर सर का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को जो है इतनी आसानी तरीके से समझा देते हैं। मिलते हैं सर के साथ फिर एक नए एपिसोड में नए चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।